हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आए हैं और ये ड्रेस हम टू फैब्रिक से बना रहे हैं। जो हमने ये फैब्रिक ली है ये हमारी साड़ी में से पल्लू की बची हुई फैब्रिक है। इस साड़ी में से हमने डिज़ाइनर गाउन बनाया था, इसमें से पल्लू बच गया तो आज उस पल्लू से हम ड्रेस डिज़ाइन करना बता रहे हैं। और दूसरी फैब्रिक हमने प्लेन फैब्रिक ली है पल्लू के कपड़े से मिलती हुई। तो पल्लू में से हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और प्लेन फैब्रिक में से हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पल्लू को हमें 4 लेयर में फोल्ड करना है। जो पल्लू वाली फैब्रिक है मैंने इसे एक बार फोल्ड किया है और फिर हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है। इस तरह मैंने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया है। आप देख सकती हैं मैंने कैसे कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया है। ये कपड़े की खुली साइड है, दूसरी साइड बंद है और ये कपड़े की लेंथ है। बंद साइड की तरफ से अब हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। शोल्डर हमारे 13 इंच है तो उसका हाफ हुआ 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे एक मार्क किया है और इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच तक लाइन को ऐसे खींचना है और इसके बाद इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। इसके बाद अब हमें चौड़ाई का फोर्थ लेना है। जो भी आपकी चौड़ाई हो, जिस भी साइज़ का आप बना रही हैं आप उसका फोर्थ लें। जैसे कि चौड़ाई हमारी 32 इंच है तो उसका फोर्थ हुआ 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। आप जिस भी साइज़ का बना है उसका फोर्थ लें और प्लस मार्जिन के लिए ऐड करें। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। जो हमारा ये टॉप पार्ट रहेगा ये हमारा 16 इंच का सिल के तैयार होगा। तो लेंथ हम 17 इंच ले रहे हैं और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। यहाँ पे हमने लेंथ 17 इंच ली है और सिल के तैयार ये 16 इंच का टॉप पार्ट होगा। इसके बाद हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच है, सेंटर हुआ 3.5 इंच। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क किया, 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। और अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना हम लास्ट में बताएंगे ताकि आपको ध्यान में रहे। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि कमर है हमारी 28 इंच, उसका फोर्थ हुआ 7 इंच। तो 7 इंच में मार्क करना है और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं और इस लाइन को हमें इस तरह मिलाना है। इसके बाद अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच ले रहे हैं। तो बंद साइड की तरफ से हमें एक मार्क करना है 3 इंच पर। अब हम गले की लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंच तक एक लाइन खींचेंगे और फिर हमें ऐसे बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे जो हम गोलाई करेंगे वो हम 1 इंच पे करेंगे। तो ऐसे हमें लाइन खींचनी है और इसके बाद बंद साइड की तरफ से एक मार्क करना है 1/2 इंच पे। और इसके बाद अब हमें गोलाई करनी है। गोलाई हम 1/2 इंच छोड़ने के बाद कर रहे हैं। 1/2 इंच तक हमें इसे ऐसे सीधा ही रखना है गले को और इसके बाद हमें गोलाई करनी है। और अब हम बैक गले की लेंथ ले रहे हैं। तो बैक गले की लेंथ हम 1 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और फिर हमें गोलाई करनी है। तो ये हमारा बैक गला हो गया। इसके बाद एक मार्क करेंगे आर्म होल्स की तरफ, वो हम 1/2 इंच पे करेंगे और गले की तरफ इसे हम ऐसे तिरछा करेंगे। इसके बाद अब हम आपको फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया था, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे और इस लाइन से 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर के मार्क को हमें ऐसे मिलाना है और फिर हमें गोलाई करनी है। ये ड्राफ्टिंग हमारे फ्रंट आर्म होल्स की होती है। टॉप की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको कटिंग करना बताएंगे। पहले हम इसे लाइन से कट करेंगे और इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। बैक गले की कटिंग करेंगे पहले, फिर शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और इसके बाद हमें इसे साइड से कट करना है। इसके बाद अब हमें एक पर्दे को अलग करना है जो हमारा बैक पर्दा होगा। बैक पर्दे को हम अलग करेंगे। फ्रंट पर्दे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। फ्रंट गले की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। इसके बाद गले से हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पर ऐसे,
और 3 इंच पे हम मार्क करने के बाद इसे 3 इंच तक ऐसे कट करेंगे। और ये हमारा फ्रंट पीस हो गया है टॉप का। और अब हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं, ये हमारे दोनों पीस हैं, फ्रंट और बैक। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बताएंगे, तो वो हम प्लेन फैब्रिक में से बताएंगे। टॉप पार्ट को हमें अलग रखना है और प्लेन फैब्रिक को हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक को 4 लेयर में फ़ोल्ड किया है। ये कपड़े की खुली साइड है और ये कपड़े की लेंथ है, ये चौड़ाई है और इधर की साइड कपड़े की बंद है। पहले मैंने इसे एक बार अर्ज में फ़ोल्ड किया था, फिर मैंने इसे लेंथ में फ़ोल्ड किया है और इसे हम ऊपर की तरफ से कट करेंगे क्योंकि हमें 2 पीस चाहिए। तो लेंथ में हमने इसे कट कर लिया है, ये हमारे 2 पीस हैं। और ये एक पीस हमारा ऐसे फोल्ड है चौड़ाई में और ऐसे ही दूसरा पीस भी फोल्ड है चौड़ाई में। एक पीस की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक है, फोल्ड होके 21 इंच आ रही है। ऐसे ही दूसरे पीस की भी इतनी ही चौड़ाई है और लेंथ हमारी 20 इंच है। सिल के तैयार ये पीस 19 इंच का होगा। लेंथ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है, चौड़ाई चाहे जितनी भी हो। और इस कोने पर हम एक मार्क करेंगे खुली साइड की तरफ से 8 इंच पर, और इस लाइन को हमें ऐसे तिरछा खींचना है। और इसके बाद खुली साइड की तरफ से ही एक मार्क हम 10 इंच पे करेंगे ऐसे लेंथ में। और इसके बाद अब हमें गोलाई करनी है। आप हर साइज में ऐसे ही मार्क कर सकती हैं 10 इंच पर और 8 इंच पे आप गोलाई करें और लेंथ आप जितनी चाहें रख सकती हैं। और ऐसे ही हम वन साइड की तरफ से भी गोलाई करेंगे 8 इंच तक। तो इस तरह हमें गोलाई करनी है और अब हम कटिंग कर रहे हैं। आप हर साइज में ऐसे ही गोलाई करें। तो यहाँ पे हमने ये गोलाई की है और सिकर पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब हम आपको इसे रख के दिखाते हैं। ये हमारे 2 पीस हैं। तो इस तरह हमारी ये लुक आएगी सिलने के बाद। अब हम आपको इसकी सिलाई बता रहे हैं। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। पहले हमने फ्रंट पीस लिया है टॉप का और दूसरा पीस हमने वो लिया है जो इस टॉप में से बचा हुआ था। ये हमारी सीधी पट्टी है, इसे हमें ऐसे सीधा ही रखना है और टॉप के पीस को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। और गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं गले की तरफ। तो जब भी हम सिलाई लगाते हैं, सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। यदि सिलाई एक सीध में होगी तो जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप सिलाई करें सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए और इस तरह आप सिलाई लगाएं। तो यहाँ हमने गले पर भी ये सिलाई लगा ली है और ऐसे ही आप आर्म होल्स पे भी सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने आर्म होल्स की तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम पहले गले की कटिंग कर रहे हैं। तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है और इसके बाद जो हमने 3 इंच और ये सिलाई लगाई थी, यहाँ से जो हमने कट किया था, इसे भी हमें ऐसे 3 इंच तक ऐसे ही कट करना है। और इसके बाद जो ये कोने हैं इनको भी हम ऐसे कट करेंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ सके। ध्यान रखें जब भी आप कटिंग करें तो आपकी सिलाई ना कटे। तो ऐसे हमने इसकी कटिंग की है गले की। ऐसे ही आप आर्म होल्स की ये पट्टियाँ कट कर लें। ऐसे हमने ये कट किए हैं और अब हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। ऐसे ही आप आर्म होल्स की तरफ भी कट लगा लें। और जो ये पट्टी है इसे हमने यहाँ से भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और अब हम इसे ऐसे सीधा कर रहे हैं। बैक साइड की तरफ इस पट्टी को हमें ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे मैंने इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे ऐसे सीधा कर रहे हैं और इसके बाद आपको आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है, जिससे दोनों पर्दे आपस में अच्छे से फिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई भी लगा ली है और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। आप प्रेस करके भी ये सिलाई लगा सकती हैं। आपको प्लेन फैब्रिक में ये सिलाई दिख रही होगी। तो इस तरह हमने ये टॉप के पीस को तैयार किया है। अब गले को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो इसलिए हमने इसे ऐसे सीधा ही रखा था 1/2 इंच तक। तो हम इसे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें ये सिलाई अब हमें किनारी पर लगानी है और ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। यदि आप सिलाई लगाना नहीं चाहती हैं तो आप ऐसे इसे फोल्ड करें
फोल्ड करके प्रेस करके आप यहाँ पे डिज़ाइनर बटन भी लगा सकती हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और गले की जो लुक है बहुत अच्छे से आई है। इसके बाद अब हम आपको जो स्कर्ट पार्ट है वो सिलना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें स्कर्ट के पीस को लेना है और इसे हमें अच्छे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसे सेंटर से कट करना है। तो यहाँ से हम सेंटर से इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट पार्ट में सेंटर पे कट लगाया है। ऐसे ही हमें टॉप पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हम सेंटर पे कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट में सेंटर में कट लगाए हैं और हम यहाँ पे प्लेट्स भरेंगे। तो हमें टॉप पार्ट के पीस को सीधा रखना है और स्कर्ट पार्ट के पीस को इसके ऊपर उल्टा रखना है। अब हम प्लेट्स भर रहे हैं। पहले हमें 1.5 इंच के करीब सिंपल ही सिलना है। इसके बाद 1 इंच से थोड़ी कम ऐसे प्लेट्स भरनी है। उसका डायरेक्शन हमें दूसरी तरफ करना है। हमारा कपड़ा 1 मीटर से थोड़ा ही ज़्यादा है, इसलिए हम प्लेट्स की चौड़ाई 1 इंच से कम रख रहे हैं और पूरे पीस में ही हमें 1 इंच से कम चौड़ाई की प्लेट्स भरनी है। उनका डायरेक्शन हमें दूसरी तरफ करना है। और जो हमारा कट है, जो हमने टॉप पार्ट पे कट किया था, ऐसे ही कट हमने स्कर्ट पार्ट में भी किया था। वो दोनों एक ही सीध में आने चाहिए। इस तरह हमें प्लेट्स भरनी है और हमारा ये कट भी आ गया है। तो यहाँ पे हम ऐसे प्लेट्स भरेंगे और कट हमारा एक ही सीध में है। और इस कट के बाद जो हम प्लेट्स का डायरेक्शन करेंगे वो हम अपनी तरफ करेंगे और ऐसे ही हमें इस तरफ भी ऐसे ही प्लेट्स बननी है, बट उनका डायरेक्शन हमें अब की बार अपनी तरफ करना है। और ऐसे ही आप लास्ट तक प्लेट्स भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और इसके बाद अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमें इस टॉप के पीस के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई के कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे आप एक सिलाई लगा लें। और अब हम आपको बॉटम पार्ट पे लेस लगाना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें ये लेस लगानी है। 10 इंच हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है। इसके बाद हम यहाँ पे लेस लगा रहे हैं। तो इस पीस को हमें ऐसे फोल्ड करना है सीधी तरफ ही और इसके ऊपर हमें ऐसे लेस रखनी है और सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम किनारी पर लगा रहे हैं। तो पाइपिंग के लिए हमें कपड़े को ऐसे छोड़ना है और फिर हमें लेस के ऊपर सिलाई लगानी है। कपड़े को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमारा लेस में कवर हो जाए और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, जब भी आप लेस लगाएं ऐसे गोलाई में, तो लेस की चौड़ाई आप अधिक ना रखें। यदि आप लेस की चौड़ाई अधिक रखना चाहती हैं तो उसका दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लेस लगाई थी, फिर इसके बाद दूसरी तरफ भी हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली थी। मैंने लेस लगाना आपको अच्छे से इसलिए नहीं दिखाया, मैं और ड्रेस में ये सिलाई आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह हमने फ्रंट पीस को तैयार कर लिया है और इसके बाद अब आपको बैक पीस को भी सेम ऐसे ही तैयार करना है। मैंने सेम ऐसे ही गले और आर्म होल्स बनाए थे पट्टी पर रख के। और इसके बाद जो मैंने प्लेट्स भरी थी उनका डायरेक्शन एक ही तरफ किया है। इसमें हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन दो तरफ नहीं करना है। और फ्रंट पीस को हमें सीधा रखना है और बैक पीस को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और शोल्डर की तरफ और दोनों साइडों में आप सिलाई लगा लें। और ये सिलाई आपको 10 इंच स्कर्ट पार्ट तक लगानी है। जो 10 इंच हमने इसे ऐसे सीधा ही रखा था, यहाँ तक आपको ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइडों में और शोल्डर की तरफ सिलाई लगा ली है। और जो हमारी ये ड्रेस है ये सिल के कंप्लीट है और ये बहुत ही सुंदर बनी है, आपको दिख रही होगी। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।